जिसे साहब हमने जब देखा कि भारत ने एडवेंचर करने की कोशिश की तो उस जंग में भी पाकिस्तान ने उनको नको चने चबवाए। अब हमने अफगानिस्तान को भी शिकस्त से 2-4 किया है। लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थे, टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया और हमने टेक्नोलॉजी कैसी इस्तेमाल की, जहाजों का इस्तेमाल, अब ड्रोन्स का भी इस्तेमाल जो किया गया, तो पाकिस्तान की जानिब से नको चने चबवा दिए गए। अफगानिस्तान को भी कैसे देख रहे हैं आप पूरी सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया फिजा, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये टेक्नोलॉजी के अलावा एक रिजॉल्व या एक हौसले की भी कॉन्फ्लिक्ट है। हिंदुस्तान के साथ भी यही हुआ। कैपेबिलिटी तो हिंदुस्तान के पास भी बहुत थी, लेकिन जो चीज मिसिंग थी, जो मुझे लगा वो रिजॉल्व नहीं था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ था। और अभी भी रिजॉल्व हमारा बाय चॉइस नहीं है। मैं ये कहता आ रहा हूँ जब से मैं सुबह से चैनल जो कर रहा हूँ। देखिए, हमने ये ऑप्ट नहीं किया और ना हम इसे विलिंगली कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि जितने दिनों में पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं, कई हमारी शादतें हुई हैं, हमने बहुत जनाजे उठाए हैं, बहुत सारी बेवा हुई हैं खवातीन, कई बच्चे यतीम हुए हैं, माँ बाप के बेटे चले गए। तो हम पर इन लोगों का कर्ज है। जो शहीद हो जाता है उसका तो अल्लाह मियाँ ख्याल रखते हैं वादे के मुताबिक इंशाल्लाह, लेकिन जो बाकी पीछे छोड़ जाते हैं, हम मकरूज हैं उनके। कहाँ तक हम ये जनाजे उठाएंगे, और वो जनाजे जो ऑब्वियसली बेगुनाह लोगों के हैं। तो ये एक कंपल्सरी हो गया था। अब इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं था कि हम एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट, जो जंग के दिनों में आपसे भी मेरी बात हुई थी कि हम वो कॉस्ट इंपोज करें, जो हमने हिंदुस्तान पर भी की थी, जिसकी वजह से 10 तारीख को जंग बंद हुई थी। अब हमारी ऑब्लिगेशन थी कि हम अफगानिस्तान की हुकूमत को और टेररिस्ट ग्रुप जो भी स्पॉन्सर्ड है उनके, या विदाउट स्पॉन्सर, या उनके कहने में है या उनके कहने में नहीं है, उनके एक ऐसी कीमत पहुंचाए कि वो आइंदा अपने आप को कैलकुलेट करें कि इसकी कॉस्ट वो दे सकते हैं कि नहीं। ये एक परमानेंट ऑब्वियसली नेचर की वॉर नहीं होती, क्योंकि इसकी डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं। वो जब आप पूछेंगे तो उससे अलग बात हो सकती है। जी बताइए कि सर उस पर भी जरा रोशनी डाल दें। जी देखें, इस वक्त पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो है ना, वो हर तरह का ऑप्शन यूज कर रही हैं। एयर टू एयर वेपन्स यूज कर रही हैं, मिसाइल्स, ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सैटेलाइट पिक्चर्स, जो भी हमसे हो सक रहा है हम उसको इस्तेमाल पाक फिजाइया, पाकिस्तान आर्मी और तमाम जहां पे भी हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सब मिलकर एक जॉइंट फोर्स की तरह लड़ रहे हैं। क्योंकि ये मनेस ऐसा है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, बदकिस्मती से इसके पीछे हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान ने अभी मई के महीने में जिस तरह की मुंह की खाई, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, एम्बेरसमेंट है, लोकली वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, वॉर गोल्स उनके अचीव नहीं हुए, इलेक्शन सर पर है, लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारी सेन आवाजें, 1.4 बिलियन जो उनकी पॉपुलेशन है, सारे तो वॉर क्रेजी नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं, बाकी लोग ये सवाल कर रहे हैं। तो जाहिर है उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें कि पाकिस्तान को कोई ऐसी सिचुएशन में डाले। और जाहिर है ये समझे, ये बैकयार्ड पर उन्होंने हमारा दरवाजा खोलने की कोशिश की है थ्रू तालिबान। और ये हमारे लिए जाहिर है इनसिक्योरिटी पैदा करता है, और हम बाई चॉइस नहीं कर रहे। हमारी फोर्सेस डेवलप ही नहीं की गई इसलिए कि हम टू फ्रंट लड़े। इसको तो अफगानिस्तान को तो हम एक एक्सटेंडेड बॉर्डर समझते थे अच्छे वक्तों में। और यही हुकूमत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं तालिबान की, यही जो उनके फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी हैं, ये 9 साल की उम्र तक के बाद कहाँ शिफ्ट कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे। वो पाकिस्तान मुल्क था, ये बजाते खुद फॉरेन मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी उम्र जवानी तक यहाँ रहे। फिर जब अफगानिस्तान में 2016 से 2021 तक अफगानिस्तान की पहली तालिबान की हुकूमत बनी, तो ये वापस जाकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए। वो हुकूमत जब बनी, पाकिस्तान ने पहली दफा उनको रिकॉग्नाइज किया, और 3 मुल्कों ने सिर्फ रिकॉग्नाइज किया 192 मुल्कों में से, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब। तो हम तो उस वक्त इनके साथ दे रहे हैं। एक बात कि मैं आपकी व्यूअर्स को एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बताता चलूं, देखिए मैं एज ए यंग फाइटर पायलट, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी वो पेशावर बेस था। पेशावर इन दोनों बहुत एक्सटेंसिव हम फ्लाइंग करते थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन, जो सुपर पावर था उस वक्त, और अफगानिस्तान कब्जा किया हुआ था उसने। यही रिफ्यूजीज और यही मुजाहिदीन अब पाकिस्तान में आकर जब इनके कैंप्स थे, तो सोवियत यूनियन के फाइटर जहाज आकर हमलावर होते थे इनका, हम उस वक्त इनको एयर कवर और प्रोटेक्शन देते थे और उन जहाजों को मार भगाते थे। हम तो वो 40 साल पुरानी बातें कर रहा हूं, जब इनको दोस्त समझते थे और अपना साथी समझते थे, भाई समझते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब इनकी बारी आती है, तो आपने देखा होगा कि ये सबसे पहले जाके स्पेशल वेवर लेकर अब इंडिया बैठते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि जनाब हम तो एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे, और हमारी जो ट्रेडिशनल दोस्ती है हम उसको रिवाइव करने लगे हैं, और हिंदू कुछ से ज्यादा इनकी दोस्ती स्ट्रांग है। फिर आप ताजमहल लेकर लेगेसी कंटेन। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए, अफगानिस्तान की हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि कौन उनके सगे हैं और कौन उनको यूज कर रहे हैं। हिंदुस्तान से आवाजें उठ रही हैं, मैं कल मीडिया फॉलो कर रहा था। मेहमान नवाजी तो चिश्ती साहब हमने की इनकी, इतने साल मेहमान नवाजी तो फिर हमने की इनकी। देखिए फिजा, इस वक्त अगर आप यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मल चार्टर उठाएं तो उसके मुताबिक तो रिफ्यूजीज हैं 47 मिलियन दुनिया में इस वक्त।
और अगर ग्लोबली वैसे देखें, जो डिस्प्लेस हैं, जो पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किए हुए हैं, जो अपने होमलेस हुए हुए हैं अपने घरों से दूर, वो 120 मिलियन के करीब हैं लोग इस वक्त। 47 मिलियन में से 3 मिलियन हमारे पास हैं। अब देखने में ये फिगर तो बहुत छोटी लगती है कि हमारा क्या मामला, हम तो बहुत कम तादाद में हमारे पास रिफ्यूजीज हैं, लेकिन जो देखने की बात है, फिजा नोट करने की बात है कि हमारे जो बाकी हैं दुनिया में रिफ्यूजीज, वो जेन्युइनली होमलेस हैं, उनकी एजुकेशन का मसला है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो एक पुरअमन शहरी रह रहे हैं जहां पे वो नए मुल्क में माइग्रेट करते हैं। आया यही बातें मैं अफगान रिफ्यूजीज के बारे में कर सकता हूं? और तमाम अफगान रिफ्यूजीज को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 3 मिलियन खुदा न खास्ता टेररिस्ट हैं, लेकिन इनके गाब में जब टेररिज्म आ जाता है और फिर वो हिंदुस्तान बाय आउट कर लेता है उन लोग उस एलिमेंट्स को, हमारा कंसर्न वो लोग हैं। हमारा एक यूनिक मुल्क है जिसने पनाह भी दी पिछले 40 सालों में, और उन्हीं के हाथों आज टेररिज्म का भी शिकार है। स्मॉल सेगमेंट, मैं सबको बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जाहिर है वो यूज होते हैं जब हिंदुस्तान के हक में, और हमारे खिलाफ तो हमारा कंसर्न है। हमने अपनी जानें जो हमारे मुल्क के लोगों की हैं वो हमारे पर कर्ज है, वो हमने बचानी है, सब कुछ करना जायज है, लेकिन जाहिर है लॉन्ग टर्म में ये मैं नहीं कह रहा कि ये स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन वन टाइम उनको हमने एक प्राइस बतानी थी जो कि बहुत बेहतर तरीके से शायद पहुंच गई होगी। ठीक है। अच्छा, जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, शीशी साहब आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक दुरुस्त था, कितना मौसर रहा, ये बेहतरीन एक ऑप्शन थी? ये सिर्फ ड्रोन फिजा इस्तेमाल नहीं हुए, मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूं कि मल्टी प्रोंग ऑप्शंस यूज की गई हैं इस अटैक के अंदर। इसके अंदर एक डायमेंशन नहीं थी, एक तो जॉइंट फोर्सेस ऑपरेशन था, जमीन से भी, हवा से भी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से भी, ड्रोन से भी, सैटेलाइट से भी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हमारा ऑपरेशन था। ये फोकस सिर्फ ड्रोन तक नहीं था। ड्रोन वन ऑफ द ऑप्शन, जैसे मैंने अर्ज किया, वो थे जरूर, लेकिन फोकस ये नहीं था कि सिर्फ हम ड्रोन इस्तेमाल करें। लैंड फोर्सेज ने अपना काम किया है, और जॉइंटनेस के सेंस में पीएफ की जो सपोर्ट इस ऑपरेशन में रही है वो अपनी जगह है। ठीक है, हमने और भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा, आप टाइमिंग को कैसे देखते हैं चीसी साहब? ये देखें, इनके जो वजीर खारजा हैं वो दिल्ली में, उनका दौरा नई दिल्ली, और ऐसे में इस तरह की कार्रवाई अमल में आ जाना, और इंडिया के अफगानिस्तान के ताने बाने पहले भी जुड़ते हैं, और हमने बारहा ये बात दुनिया को बताई, फिर सिफारती सतह पर, जंगी मैदान पे, हर जगह पे भारत को हाल ही में मुंह की खाना पड़ी। तो अभी फिर आपने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी सुना होगा कि अब भारत अपना गमो गुस्सा निकालने के लिए, या जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है या शिकस्त के हवाले से जो उनको अभी तक ताने दिए जा रहे हैं, तो उसका गुस्सा निकालने के लिए अफगानिस्तान को अपने हाथों में इस्तेमाल करना चाह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। फिजा, देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं सब कुछ फेयर होता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ वैल्यूज भी रखी जानी चाहिए, कोई नॉर्म्स भी रखे जाने चाहिए। ये वही मुल्क है हिंदुस्तान जो जिसने 2000 पिछली वाली जो हुकूमत में 2016 और 2001 के दरमियान में तालिबान हुकूमत बनी थी, उसको तो तस्लीम नहीं किया था उस वक्त, तो क्योंकि वो वेस्ट की गोद में खुद था हिंदुस्तान, पहली बात। दूसरी बात है, कुछ अरसा पहले तक यही तमाम के तमाम जो तालिबान गवर्नमेंट थी, उनको अमेरिका को खुश करने के लिए इनको टेररिस्ट कहता था। जब अमेरिका यहां पर था और ये ऑपरेशन कर रहे थे, यही तालिबान अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट जो कर रहे थे, तो उसको तो हिंदुस्तान कहता था ये टेररिस्ट हैं। तो टेररिस्ट से एकदम हिज एक्सीलेंसी कल बने हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर। अब जो तकरीरें सुने तो उनको कहते हैं हिज एक्सीलेंसी। मतलब आप एक अपनी लाइन टो करने के लिए या एक मतलब निकालने के लिए आप इतने जल्दी अपॉर्चुनिटी को कैश करवाते हैं उन वैल्यूज के अगेंस्ट जिसका आपने स्टैंड लिए रखा है। और ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। फिजा, हम जेन में रखें कि ये ऑलमोस्ट चौथी पांचवी कुव्वत है दुनिया की, और वो कहते हैं कि हम इतने बड़ा मुल्क हैं, इतनी बड़ी फौज है। एक एथिक्स मोरालिटी होती है। हमारे साथ जितना वो अनएथिकल हुए, या 5 महीने बाद अभी तक कंफ्यूजन है कि 10 जहाज मारे कि 12 मारे, कैसे मारे, वो तो हमारा और उनका मामला है। लेकिन आप इतनी जल्दी एक यूटर्न लेते हैं, और ऑल दोज जिन एलिमेंट्स को आप दहशतगर्द कहते रहे हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, हाउस करते हैं, 7-8 दिन के दौरे पे बुलाते हैं, और ताजमहल जाकर कहते हैं कि ये हिंदू कुछ से ज्यादा हमारी ऊंची दोस्ती है और हमने एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ना है। कौन है कॉमन एनिमी? एक स्कूल के बच्चे से भी पूछे तो वो कहेगा ये पाकिस्तान को रेफर कर रहे हैं। तो ये दोनों मुल्क की कनेवेंस है इंशाल्लाह ताला, जो पाकिस्तान का रिजॉल्व है लोगों का, बैक्ड बाय ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस। तो ये हम अच्छी हमने प्राइस ली है, सेट की है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है कि इसको हमें दोबारा पीस टाइम की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत सेलिब्रेट कर रहा है इसको कि देखें जो हम नहीं कर सके वो तालिबान कर रहे हैं। चलें जी।